स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट इंग्लिश वेलफेयर। माय नेम इज़ अतिका दीक्षित। आज हम क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक पढ़ेंगे। यह चैप्टर एक यंग गर्ल एनी फ्रैंक की रियल डायरी पर बेस्ड है। इसमें उसकी फीलिंग्स, स्कूल लाइफ और थॉट्स को बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया गया है। सोचो, एक 13 साल की लड़की अपनी डायरी में ऐसी बातें लिख देती है जो पूरी दुनिया को इंस्पायर करती है। आज हम एनी फ्रैंक की इंस्पायरिंग डायरी स्टोरी को डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। नाउ स्टार्ट द वीडियो। एनी फ्रैंक एक इंटेलिजेंट और चीयरफुल गर्ल थी। अपने 13th बर्थडे पर उसे एक ब्यूटीफुल डायरी गिफ्ट में मिली। एनी को राइटिंग का बहुत ही शौक था। उसने अपनी डायरी का नाम किटी रखा और उसे अपनी डायरी बेस्ट फ्रेंड की तरह लगती थी। वो मतलब उसे बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करती थी डायरी को। एनी के बहुत सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन फिर भी वो अपनी फीलिंग्स किसी से ओपनली शेयर नहीं कर पाती थी। बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो ये भी क्या करती थी, अपनी फीलिंग्स किसी को नहीं कह पाती थी, इसलिए ये क्या करती थी, डायरी में लिख लिया करती थी। इसी वजह से उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया। डायरी में वो अपने थॉट्स, इमोशंस और डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस लिख लेती थी। एनी स्कूल में बहुत टॉकेटिव थी। वो क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करती थी। इसी वजह से उसके मैथ्स टीचर मिस्टर कीजिंग उसे काफ़ी इरिटेट रहते थे। टीचर्स परेशान हो जाते हैं जब बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, तो ऐसे उसके जो मैथ्स टीचर हैं वो भी उससे इरिटेट रहते थे। एक दिन मिस्टर कीजिंग ने एनी को पनिशमेंट दी। उन्होंने एनी को एक चैटर बॉक्स टॉपिक पर ऐसे लिखने के लिए कहा, क्योंकि वो चैटर बॉक्स थी और टीचर कहते हैं कि आप चैटर बॉक्स पे क्या लिख के लाओ, ऐसे लिख के लाओ। एनी ने अपनी इंटेलिजेंस और ह्यूमर का यूज करके इतना इंटरेस्टिंग ऐसे लिखा कि टीचर भी इम्प्रेस हो गए। एनी ने ऐसे में एक्सप्लेन किया कि टॉकिंग एक स्टूडेंट की हैबिट हो सकती है। उसने ये भी लिखा कि उसकी मदर भी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हैं। टीचर उसके आंसर और क्रिएटिविटी से इम्प्रेस्ड हो गए कि जो उसके आंसर थे और जिस तरीके से, जिस स्टाइल में उसने जो ऐसे लिखा था, वो टीचर को भी क्या कर देता है, इम्प्रेस कर देता है। एनी सिर्फ फनी और टॉकेटिव ही नहीं थी, बल्कि बहुत इमोशनल और सेंसिटिव भी थी। डायरी उसके लिए एक ट्रू फ्रेंड बन चुकी थी। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि राइटिंग हमारे इमोशंस एक्सप्रेस करने का एक ब्यूटीफुल वे हो सकता है। साथ ही हमें कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी भी मेंटेन रखनी चाहिए। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखो। एनी फ्रैंक को बर्थडे पर डायरी मिली। उसने डायरी का नेम किटी रखा। वो बहुत टॉकेटिव स्टूडेंट थी। मिस्टर कीजिंग जो उसके मैथ्स टीचर थे, उन्होंने उसे पनिशमेंट दी। एनी ने इंटेलिजेंट ऐसे लिखकर, बहुत ही स्टाइलिश और इम्पैक्टेबल ऐसे लिखकर टीचर को इम्प्रेस किया। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमें कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन का इम्पोर्टेंट लेसन देता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और इसी के साथ में एक ये जो है, ये जो एनी थी, ये एक ऐसी स्टूडेंट थी जो बहुत ही अच्छा लिख सकती थी, क्योंकि उसने प्रैक्टिस की थी। वो अपना हर एक्सपीरियंस डायरी में लिखती थी। स्टूडेंट्स, एनी फ्रैंक की डायरी हमें सिखाती है कि राइटिंग सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, कभी कभी वही हमारी फीलिंग और इमोशंस की असली आवाज़ बन जाती है। तो ये इतना अच्छा लिखती है कि टीचर को भी पसंद आता है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।